आज का पहला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है जी, तो भी बराबर आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बराबर आई आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सभी दाम भी आई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अब वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगला नंबर सवाल है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता। तो आकाश कैसा प्रतीत होता, तो काला होता। कैसा होता, काला होता। करेक्ट आंसर का हो जाएगा। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन याद करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला नंबर सवाल है जी कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है। तो उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। ये सभी दाम भी आई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है, तो वन होता है। क्या होता है, वन होता है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि एल्केन का समान सूत्र है। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी पुष्प कौन होता, तो पपीता होता है। क्या होता, पपीता होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा जीवाणुजनित रोग नहीं है। तो जीवाणुजनित रोग कौन नहीं है, तो मस्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जाएगा सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि जीवाणुजनित रोग कौन है, तो जीवाणुजनित रोग कौन है, गोनोरिया और सिफिलिस क्या है, ये जीवाणुजनित रोग है। याद रखिएगा। अगला नंबर कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो यहाँ पर बताना है कि उपधातु कौन है, तो जर्मेनियम क्या होता है, उपधातु होता है। करेक्ट आंसर करेगा सी हो जाएगा। अगला नंबर कि समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो रक्त दाब कितना होता है, तो 80 mmHg होता है। कितना होता है, तो 80 mmHg होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह ए हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, तो हवा में। क्या, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। अगला नंबर कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता, तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता, तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। अगला कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा था, तो जिबरेलिन क्या, वृद्धि हार्मोन है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। अगला कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो तरल अवस्था में कौन पाया जाता, तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल का होता है। किसका होता है, उत्तल का होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन है जी, तो साइटोकाइनिन क्या है, तो ये पादप हार्मोन है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रक्त स्राव को रोकने में मदद कौन करता, तो प्लेटलेट्स करता है। कौन, प्लेटलेट्स करता। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा, जिसे रक्त विमाणु भी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो किस pH परास के बीच कार्य करता है जी, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। तो बौनों पौधों को कौन दर्शाता है जी, तो स्मॉल डबल टी हो जाएगा। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला कि विभव वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभव वलय का
उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। क्या? विद्युत मोटर में किया जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अगला है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जी, तो कौन हो जाता है? तो जैव मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव मात्रा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक कौन होता है जी? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु किससे निकलता है जी? तो मेडुला से। किससे? मेडुला से निकलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो एक उभयलिंगी जंतु कौन होता? तो केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता? तो उपचयन कहलाता। क्या? उपचयन कहलाता। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला नंबर कि सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल का। कहाँ? केरल का, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं। तो दंत मंजन प्रायः किसका होता है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।